बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम, तलबा तलिबात, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर है और सिलसिला है हमारा उर्दू लाजमी का पर्चा, उसका सवाल नंबर 3 कराची बोर्ड के हिसाब से। लेकिन जो सवाल की नौइयत है वो ऐसी है कि वो दूसरे बोर्ड वाले भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो 11वीं 12वीं दोनों के लिए यकसा मुफीद है। क्योंकि आज की वीडियो में हम इक़्तिबास की तशरीह करने का तरीका बताएंगे। इक़्तिबास जिसको आप अंग्रेज़ी में पैराग्राफ कहते हैं, ये 8 नंबर का सवाल होता है। 11वीं में भी 8 नंबर का है, 12वीं में भी 8 नंबर का है। तो आज तरीका बताएंगे, अगली वीडियो अलग अलग हो जाएंगी। 11वीं की अलग होगी, उसके असबाक अलग हैं, 12वीं की अलग होगी। लेकिन ये वीडियो मुश्तरक है क्योंकि आपको तरीका बताया जा रहा है, इसमें सबक की ज़रूरत नहीं है। तो तलबा तालिबात, वैसे तो मैं सबसे मुखातिब हूँ, लेकिन ख़ास तौर पे डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के तलबा, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो वीडियो है उनकी ऑनलाइन क्लास का मुतबादिल है, इसलिए उनको हिदायत की जाती है एक तो कागज़ कलम लेके बैठें, ज़रूरी बातें लिखते रहें, और वीडियो देखने के बाद कमेंट्स तबसरे वाले हिस्से में वो अपना नाम, रोल नंबर, अपनी क्लास ज़रूर लिखें और कोई ना कोई तबसरा अच्छा बुरा ज़रूर किया करें। कोई पूछना हो तो वो भी उसी में पूछें। इक़्तिबास पैराग्राफ की तशरीह आप मैट्रिक से करते हुए आ रहे हैं। आमतौर पर 2 या 3 इक़्तिबास दिए जाते हैं, 11वीं में भी 12वीं में भी। आपको उनमें से एक इक़्तिबास करना होता है और ये 8 नंबर का सवाल है। सिर्फ तशरीह 6 नंबर की है। 1 नंबर इस बात का है कि आपने सबक का हवाला दुरुस्त दे दिया, यानी आप पहले उन्वान ही समझ लीजिए फिर कि इसमें आपको 3 उन्वान, 3 हेडिंगें आपको लिखनी है। पहली, हवाला है सबक। आप ये लिखेंगे ये इक़्तिबास या ये पैराग्राफ सबक, जो नाम है सबक का, उसको वावैन में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। से लिया गया है, इतना ही काफ़ी है। या अगर वो सबक किसी किताब से लिया गया है तो अगर किताब का नाम जहन में है तो वो भी लिख दें, जो कि इस किताब से माखूज़ है। उसके बाद हवाला है मुसन्निफ़ या तारुफ़ मुसन्निफ़। इस सबक के मुसन्निफ़ फ़ला हैं, यानी जो भी साहब हैं, जो भी अदीब हैं, उनका नाम और उनके बारे में 2-3 जुमले आपको लिखने होंगे। वो जब हम तशरीह करेंगे तो उसके साथ साथ हम मुसन्निफ़ के उसका तारुफ भी आपको साथ साथ बताएंगे। तो हवाला मुसन्निफ़ हो गया। उसके बाद 6 नंबर की तशरीह है। ये है 3 उन्वानात। अब तशरीह करें कैसे? तशरीह का कुछ कायदा, कुछ उसूल होता है, हर एक का अपना अपना होता है। हमारे नाक़िस इल्म के मुताबिक तशरीह करते वक्त आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, सबसे पहली बात उसमें यह है कि आप जिस पैराग्राफ की, जिस इक़्तिबास की तशरीह कर रहे हैं इम्तिहान में, 2 या 3 आपके सामने होंगे। आप गौर से देखिए कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसकी आप तशरीह कर सकते हैं या आसानी है आपको उसमें, उसका आपने इंतखाब किया। फ़र्ज़ कीजिए वो दूसरा है। उस इक़्तिबास को 3-4 मरतबा गौर से पढ़ना है, लाजमी। कोई इतना वक्त ज़ाया नहीं होगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 3-4 सत्रों का तो इक़्तिबास होता है। 3-4 मरतबा गौर से पढ़ना है और उसकी बुनियाद, उसकी असल बात समझने की कोशिश करनी है। जैसे अशार की तशरीह में आपने देखा कि हम मरकज़ी ख्याल बताते थे। आप यूँ ही समझ लीजिए कि पैराग्राफ या इक़्तिबास का बुनियादी ख्याल, मरकज़ी ख्याल, जो बात मुसन्निफ़ कहना चाह रहा है वो तलाश करने की कोशिश करनी है कि इसमें असल बात क्या है। हो सकता है वो शुरू में हो सकता है दरमियान हो सकता है आखिर ही में हो। तो आपको ये तलाश कर ली है। इसका आपको ये फ़ायदा ये होगा कि फ़र्ज़ कीजिए आपको इक़्तिबास में 2 या 3-4 लफ्ज़ ऐसे हैं जो मुश्किल हैं, जिनके मायने तो आपको नहीं आते, लेकिन पूरे पैराग्राफ का, पूरे इक़्तिबास का मफ़हूम आपकी समझ में आ गया है। तो बोर्ड वाले आपसे मायने पूछ भी नहीं रहे। तो ये गलती मत कीजिए कि आप फ़रहंग के नाम से अल्फाज मायने भी दें। ये मैट्रिक तक तो चलता था, इंटर में ऐसा नहीं होता। आपको हरगिज़ अल्फाज मायने नहीं देने। तो आपको अल्फाज मायने 2-3 अल्फाज के नहीं भी आते, लेकिन मजमूई तौर पे पैराग्राफ समझ में आ रहा है तो आपको मजमूई तौर पे तशरीह करनी है और हर लफ्ज़ के मायने लिखने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ायदा होगा 3-4 दफ़ा गौर से पढ़ने से, उसका मफ़हूम आपको समझने की कोशिश करना है। फिर बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि तशरीह करते वक्त ये बात जहन में रखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। कोशिश कीजिए मुसन्निफ़ ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, ख़ास तौर पर जो मुश्किल है, उनको बदल दीजिए जहाँ तक हो सके। मैं नहीं कह रहा 100% बदलें, ये मुमकिन भी नहीं है। हमसे अल्फाज तो वही होंगे, आज कल सुबह शाम है, हूँ हो, ये तो वही होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुमकिन हो बदलने की कोशिश कीजिए। दूसरा नुक्ता ये है कि बात को फैलाइए। खुलासे में बात को समेटते हैं, तशरीह में फैलाते हैं। तो बात को फैलाइए। जो बात मुसन्निफ़ ने एक जुमले में कही है,
आप कोशिश कीजिए उसकी वजाहत करते वक्त, तशरीह करते वक्त 2 या 3 जुमले जहाँ ज़रूरी हो, हर जगह भी ज़रूरी नहीं होगा लेकिन जहाँ ज़रूरी हो बात को फैलाइए। तशरीह इसी का नाम होता है कि वजाहत से, तफसील से, डिटेल में जाना। उसके बाद तशरीह करते वक्त जुमलों की तरतीब भी बदलने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले जुमले की पहले तशरीह करें और बाद वाले की बाद में करें, हरगिज़ नहीं। मैंने अभी जो शुरू में कहा कि आप पैराग्राफ को गौर से पढ़ें, तो फ़र्ज़ कीजिए अगर ख़ास बात दरमियान लिखी हुई है या आखिर में लिखी हुई है तो आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी तरतीब ज़रूरी नहीं है, बल्कि बेहतर यही होगा आप किसी तरीके से ये दिखा दें, ये बता दें, ये बावर करा दें आपकी कापी चेक करने वाले को, जांचने वाले को भी ये तशरीह मैंने खुद की है और अपने अल्फाज में की है। इसलिए जुमलों की तरतीब आप जितना बदलेंगे मुनासिब हद तक उतना अच्छा होगा। तो ये 3-4 बातें हैं, इनको आपको मद्देनज़र रखना है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम सबक के साथ हाजिर होंगे। वो फिर 11वीं की अलग होगी और 12वीं की अलग होगी। ये वीडियो दोनों की मुश्तरक है और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। बहुत शुक्रिया।